इसका मतलब कि ये काम नहीं किए हैं। और इनको इतना ही अगर जीतने की थी तो ये क्यों वहाँ बाप बेटे तीनों कैंपेनिंग पे चपे हुए हैं। अरे आपकी जो जिस सरकार में आप हो 400 पार की कैंपेनिंग किए हो तो 400 पार आप लोग कर दीजिए। आप वहाँ इतना क्यों परेशान हो भाई? सभी लोग परेशान हैं। वो देखिए जा रहे हैं जो निवरासन कराए हैं उनके बेटे को, आप देखे ही होंगे कि निवरा के आशीर्वाद दिए हैं निवरा के। और ये बाप बेटे कहते हैं अगर झुकना होता है तो हजारों बार झुकेंगे, उसको झुकना नहीं कहते हैं, अपने सत्ता के लालच में थूक कर चाटना कहते हैं। ये अपने अस्तित्व और अपने स्वाभिमान को और अपने जमीर को बेचने वाले बाप बेटे हैं। इनको राजनीति के लिए ये सब किसी भी स्तर पे जा सकते हैं, गिर सकते हैं। घोसी में चुनाव प्रचार तेज हो चुका है और ओम प्रकाश राजभर लगातार अपनी गिनती गिनाने में लगे हैं और अपना उपलब्धि भी बता रहे हैं कि हमारे पास कौन कौन से मंत्रालय हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से जब से अरविंद राजभर चुनाव मैदान में उतरे हैं बहुत सारी बातें खुलकर आ रही हैं और सीधे तौर पे राजभर समाज के लोग हैं और थोड़ा सा इनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से चुनाव प्रचार में वोट मांगने का जो तरीका है उसको लेकर क्या कहेंगे। ये बताइए जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर सीधे तौर पे जा रहे हैं और आप अपनी उपलब्धि गिना रहे हैं कि हमारे पास ये मंत्रालय है, कोई दिक्कत होगी तो हमसे समझाइए। और उनका जो बोली है हड़काने भड़काने जैसा है, आप क्या मानते हैं? देखिए, ओम प्रकाश राजभर पहले भी मंत्री रह चुके हैं, ये अच्छी तरीके से आप लोग जानते हैं। अगले अपने मंत्रित्व काल में इसी प्रकार से जो है कि चुनाव से पहले वह हमेशा कहते थे कि अपनी समस्या लेकर के आइए। जब जो ही यह आचार संहिता ख़त्म होगी मैं आपके समस्याओं का निदान करूंगा, अगले भी बार कहे थे, इस बार भी वही कह रहे हैं। तो जनता में यह देखने के लिए मिल रहा है, सुनने के लिए मिल रहा है कि जहाँ भी ये जा रहे हैं जनता को ऐसा लग रहा है कि अपने मंत्रित्व काल का, मैंने पंचायत राज्य मंत्री, मुस्लिम वक्फ और हज मंत्री, यानी ये अपने को गिना रहे हैं कि मेरे पास मेरी क्षमता के अनुसार मेरे पास बहुत सा मंत्रालय है। और आप लोग जाएंगे कहाँ? सीधे तौर पे ये भी वो कह रहे हैं कि 2.5 लाख वोट से हमारा बेटा जीतेगा। हाँ। आप क्या मानते हैं? देखिए, वह तो समय बताएगा कि उनका बेटा 2.5 लाख से जीतेगा या 2.5 लाख से हारेगा, वह तो समय बताएगा। कार्यकाल जितना अच्छा ये काम किए होंगे उतने ही ज़्यादा वोट से ये जीतेंगे। राजभर समाज तो एकदम खुन्नस में है इनसे, क्योंकि हम लोग जो है ये जागो राजभर जागो के तहत जो यह लड़ाई एसटी का लड़ रहे थे उसमें कितना योगदान इनका है आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। यह मुख्यमंत्री से उनके कमरे में जाकर के तीनों बाप बेटा मिलकर के अपने टिकट के लिए, अपने मंत्रित्व काल के लिए जाते थे और बाहर आने के बाद यह समाज को यह बताते थे कि मैं एसटी आरक्षण के लिए उनके माननीय योगी जी से जो हम लोग जो है अपना बात करने के लिए गए थे। बताइए। ठीक है। ये बताइए ओम प्रकाश राजभर को लेकर क्या कहें? चुनाव प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर के बेटे को? हम लोग काहे के करल जी, हम लोग तो जो अपने जागो राजभर जागो संगठन के तहत काम करल जी। जागो राजभर जागो जौन दिशा पकड़ी हम लोग उनके साथे रहल जाई। हाँ। ओम प्रकाश भाई हम लोग का मदद खुल के करें और ना तो कैलन ना तो करिहन, उन लोग के बस का हो भी नहीं। हम लोग का संगठन जहर रही, हम लोग वहर रहल जाई। ठीक है बात। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से चुनाव प्रचार तेज हो गया घोसी में? जी। और ओम प्रकाश राजभर सब बातें बता रहे हैं, भैया हमारे पास मंत्रालय है, उसका धौस भी दिखला रहे हैं। देखिए, अगर जिनके पास मंत्रालय काम करने वाला व्यक्ति होता है उसे जनता के बीच में अपने काम को गिनाया नहीं जाता है। वह जनता खुद उनके कामों की प्रशंसा करती है और तारीफ करती है, वो वोट देने के लिए आतुर होती है। लेकिन उन्होंने जब देख रहे जनता के रवैये को कि जनता वोट देने हमारे पक्ष में नहीं डाल रही है, तो इसलिए जनता को अपने मंत्रालय का धमकी दे रहे हैं कि हम जो चाहेंगे वही होगा। आदित्यनाथ योगी जी के बाद मेरा ही पद इस प्रदेश में है। ऐसा कुछ नहीं है, जनता किसी से डरने वाली नहीं है। जनता एकदम गुस्से में चल रही है इस समय, गुस्से में चल रही है। वो तो कह रहे हैं कि हमारा बेटा 2.5 लाख वोटों से जीतेगा। उनका बेटा 2.5 लाख वोट से जीतेगा या 2.5 लाख वोट से हारेगा वो तो समय ही बताएगा। 4 जून का
का हम लोगों को भी इंतजार है, सबको इंतजार है, पूरे देश को इंतजार है। और 2.5 लाख वोट से उनका बेटा हारेगा, यह मैं कह रहा हूँ। ठीक है भैया, आप इस तरीके ये बताइए, जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर करें, शेर का बच्चा शेर है, सदन में दहाड़ेगा, आप क्या कहेंगे? नहीं तो आपके माध्यम से क्या, हम भी सोशल मीडिया में देखे हैं कि हमको नहीं पता था कि जानवर का बच्चा इनका बेटा है। भाई ये कहते हैं कि मर्द का बच्चा है, सदन में जाके क्या करे, दहाड़ेगा, तो हम तो ये मान लेते, लेकिन ये कह रहे हैं शेर का बच्चा। तो ये तो हम 2 ही शेर जानते थे, एक तो मोदी जी को लोग शेर कहते हैं, एक ही अपने बेटे को बताया कि शेर का बच्चा, ये अपने शेर बनते हैं। तो मालूम हो गया कि मतलब अब ये क्लियर हो गया कि ये जानवर का बच्चा इनका है, शेर का मतलब शेर मतलब जानवर। तो अभी तक तो ये जानवर का बच्चा, अब मालूम हो गया कि भाई इनका जानवर का बच्चा जाएगा सदन में, तो जानवर क्या बोलेगा, दहाड़ेगा, पाँव भाँ, अभी जो आएगा अपना चिल्लाएगा। अरे भैया डॉक्टर है, डॉक्टरेट की पढ़ाई की है भैया। ये डॉक्टर की पढ़ाई, जैसे हम कह रहे हैं ना कि जैसे मोदी जी का डिग्री भी कन्फ्यूजन में है, उसी तरह इसकी भी डिग्री कन्फ्यूजन में है। क्योंकि डॉक्टर का जो उपाधि होती है, या तो आप MBBS किए हों या तो फिर आप PhD किए हों, तो यही डॉक्टर की उपाधि में मिलता है। जबकि ये इनका बेटा दोनों नहीं किया, ना PhD किया है ना MBBS किया है, तो फिर ये डॉक्टर कहाँ से हो गया? MPhil किया है। MPhil के करने वाले लड़के डॉक्टर नहीं लिखते हैं। रही बात कि ये भाई समाज है, कम पढ़ा लिखा है, ये अपना जाके बता रहा है कि हम डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर की बात तो करेगा ही। और आप देखे होंगे सोशल मीडिया भी ही कह रहे हैं कि ये हमारे मंत्री का जो बात बता रहे हैं कि हमारे पास ये मंत्री है, चुनाव बाद देखिएगा, हमारे पास 2-2 मंत्रालय है, लोग छड़ी पर वोट देंगे। जो हनक दिखा रहे हैं, ये हनक दिखाने का बस ये कहीं आप जान लीजिए कि हनक इनके दिखाने का कारण क्या है। अगर ये समाज के लिए काम किए होते तो आज इनको हनक दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने मंत्री काल की बात नहीं करनी होती, आप मुसलमानों को हज का हवाला नहीं देना पड़ता, वक्फ बोर्ड का हवाला नहीं देना पड़ता। इसका मतलब कि ये काम नहीं किए हैं। और इनको इतना ही अगर जीतने की थी तो ये क्यों वहाँ बाप बेटे तीनों कैंपेनिंग पे चपे हुए हैं? अरे आपकी जो जिस सरकार में आप हो, 400 पार की कैंपेनिंग किए हो, तो 400 पार आप लोग कर दीजिए। आप वहाँ इतना क्यों परेशान हो भाई? सभी लोग परेशान हैं। वो देखिए वहाँ कौन नहीं गया, डिप्टी CM जा रहे हैं, जो निहुरासन कराए हैं उनके बेटे को, आप देखे ही होंगे कि निहुरा के आशीर्वाद दिए हैं, निहुरा के। और ये बाप बेटे कहते हैं अगर झुकना होता है तो हज़ारों बार झुकेंगे, उसको झुकना नहीं कहते हैं, अपने सत्ता के लालच में थूक कर चाटना कहते हैं। ये अपने अस्तित्व और अपने स्वाभिमान को और अपने जमीर को बेचने वाले बाप बेटे हैं। इनको राजनीति के लिए ये सब किसी भी स्तर पे जा सकते हैं, गिर सकते हैं। क्योंकि देखे होंगे ये जो हमारी लड़ाई है, जो हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है, जो लड़ रहे हैं, इसमें थोड़ा विपक्ष भी जो न्यूट्रल स्थिति में है, जो सुसुप्तापन रवैया अपनाई हुई है, इसका कारण है कि थोड़ा NDA इसका फ़ायदा उठाएगी। क्योंकि जो पार्टी के कार्यकर्ता और नेता है भाई, जिधर जाएंगे उधर जाए। और ये आप बताइए कि ये वहाँ बैठे हुए हैं, डिप्टी CM से लेके अभी वहाँ सबको बुलाए। अभी एक तो देखे होंगे पूरे MLC थे बेचारे, 4-6 साल के लिए निष्कासन था, BJP ने उनको बुला लिया कि वहाँ का छतरी वोट न गड़बड़ाए। तो छतरी वोट गड़बड़ाए नहीं, छतरी वोट गड़बड़ा गया है। आप कह रहे हैं जीतने के लिए हम 2.5 लाख वोट से, हमने कहा था, ये उस बार भी कहे थे कि ये समाजवादी और उनका क्या नाम है, अखिलेश जी, मतलब ओम प्रकाश बनाम अखिलेश था, उसमें भी कहे कि हम लाखों वोट से जीत रहे हैं। उसी समय हमने कह दिया था कि ये 35,000 वोट से हारेंगे। संजोग से देखिए कि वहाँ 45, 40, 42,000 वोट से हारे। उसी तरह एक 2.5 लाख वोट से कर रहे हैं। तो अभी हमारे कुछ साथी लोग भी बताए, हमारे भैया भी बताए हैं, 2.5 लाख वोट से ये हारेंगे। क्योंकि इनका वोट हम लोग कन्वर्ट करिए 1,35,000, लगभग 1,35,000, और वही मान लीजिए 1.5 लाख लमसम इनका आएगा अदर से। तो 1.5 लाख पा रहे हैं और 4 लाख से वो चुनाव जीतने जा रहे हैं राजीव राय। तो 1.5 लाख निकाल दीजिए, 2.5 लाख से चुनाव राजीव राय ही जीतेंगे या बसपा जीतेगी। वहाँ दो ही कैंडिडेट मजबूत है। ये तो तीसरे पर पहुँच जाए, दूसरा क्रॉस कर दे, इसके लिए बाप बेटे लगे कि अरे आप सम्मान बच जा। नहीं, चुनाव बाद मंत्री मंत्रालय भी छीनी जाएगी ना। पूर्वांचल में जो ही रिजल्ट निगेटिव आएगा।
आपके समाज के हैं, इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। आपको तो खुलकर उनका समर्थन देना चाहिए, उनके बेटे का प्रचार करना चाहिए। हो सकता है कि जब सदन में चले जाए तो जिस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं और आसान हो जाता है। और ख़ास करके आप नहीं चाहते हैं कि आपके समाज का जो भाई मान लीजिए या बेटा जो भी मान लीजिए, वो जाकर सदन में जाता है तो कुछ बात कहता है। भाई मतलब अरविंद राजभर से ही राजभर समाज है, ओम प्रकाश राजभर से ही राजभर समाज है, क्या बकेंगे? जब इनके इनके पिताजी उत्तर प्रदेश के सदन में जाके असली नकली किए, जिनको एसटी आरक्षण की कोई जानकारी नहीं, इनका बेटा सदन में जाके क्या बोलेगा? यही बोलेगा कि अखिलेश जी को ये करवा देंगे। ये बाप बेटे सोकर उठते हैं तो इनको विपक्ष दिखाई देता है। अरे यार, आप सरकार में हो, अपनी सरकार से अपने मुद्दे की बात, अपने अधिकार की बात क्यों नहीं करते? जब आप आज राजभरों के अधिकार दिला दिए होते, आप जितना मेहनत किए, समझ लीजिए सुधाकर के अरे दारा सिंह के चुनाव के समय से ये सब गठबंधन में जुड़े हुए हैं। अगर उसी समय कहे होते कि आप हमको ये हमारा प्रस्ताव भिजवा दीजिए, और ये सब जब देखेंगे कि जब युवा जागेंगे, जब युवा इसकी बात करेंगे तो ये सब कहेंगे हम अभी मिल के आए हैं। ये सब बंद कमरे में धंधे की बात करते हैं। धंधे का मतलब इनकी राजनीतिक जो धंधा है, पैसे की बात करते हैं, टिकट की बात करते हैं, निगम की बात करते हैं और आयोग की बात करते हैं। ये इसके लिए जाते हैं। ये सदन में जाके इनका बेटा क्या बोलेगा? भाई एसटी आरक्षण पे क्या जानकारी है? वो आके हम तो कह रहे हैं ना कि ओम प्रकाश राजभर, अनिल राजभर, अरुण राजभर और अरविंद राजभर चारों बैठ जाए, मैं सिंगल पर्सन रहूँगा, सिंगल, और समाज के मंच पे बैठ के, समाज के चटाई पे ये हमसे एसटी आरक्षण के मुद्दे पे बहस कर ले। अगर उस मुद्दे में ये लोग अगर सही हो जाएंगे, मैं आजीवन इनका गुलाम रहूँगा। अगर ये लोग नहीं रहेंगे तो ये चुनाव जो वहाँ लड़ा रहे हैं ना, आप किसी को लड़ाए होते, जो इस अधिकार की लड़ाई पे अध्ययन किया है उसको लड़ाते ना, तो जाएगा ना बोलेगा। आपका बेटा क्या बोलेगा? नहीं, हमारा सवाल फिर वही सवाल है कि आपके समाज के हैं, राजभर समाज, तो आप लोग चुनाव प्रचार क्यों नहीं करते? मेरा सवाल यही है। भाई इनका चुनाव प्रचार क्यों करे? मतलब एक सीट बीजेपी दे दे, इनको चुनाव प्रचार। हम चार सीट तो हम जीतने लायक थे, जैसे चंदौली, बलिया, गाजीपुर, सलेमपुर, सलेमपुर और ये घोसी, 4-5 सीट तो हमारे, 4-5 सीट में बीजेपी को बस राजभर, मतलब ये ठेकेदार है, एक बेचने वाला, एक खरीदने वाला, दो ही में राजभर बिकेंगे। ये वो एक है तो राजभरों को पैसा देकर अपने साथ लेकर घूमता है, उसके साथ नहीं माननीय अनिल राजभर, और ये है समाज को बेच कर ही अपने पूंजीपति बन रहे हो ना। समाज कहाँ है आज? समाज की स्थिति क्या है? जाइए भाई, देखिए भाई, ये 2 टाइम चूल्हा नहीं किसी के घर जलने वाला है। और ये सब बाप बेटे नौटंकी बाज हैं, ये सब सर्कस, ये सब ड्रामेबाजी कर रहे हैं। जैसे अभी माताजी मरी थी, मातम में बैठ के अपना नौटंकी चालू किए हैं। माताजी मरी, आपकी माताजी हैं, वो हमारी भी सहानुभूति है, हमारी भी श्रद्धा है कि माताजी आपकी थी तो हमारी भी माँ है। तो माँ मर गए, उनकी उम्र हो गई थी, इतना इसमें भड़ाइती नौटंकी करने की क्या बात है? आप उसी में जा रहे हैं, कर रहे हैं, मरमारत है। हमारे गए थे एक तो कार्यक्रम में, हम भी थे वहाँ गए। आज उसी माता का देन है कि माता के वजह से हम पैदा हुए कि हमारे यहाँ अच्छे सांसद विधायक आके मत्था टेकते हैं। ये क्या भाषा बोलते हैं यार? तो आप जब बड़बोलापन, उलूल जुलूल बकने वाले हैं, तो ये जो उलूल जुलूल बकने वाले हैं, इनको सदन में भेजने से बढ़िया है कि ये सड़क पर ही रहे, सदन में जाने लायक ये सब नहीं है, बाप बेटे तीनों। ठीक है, तो आप देखिए कि किस तरीके से राजभर समाज काफ़ी नाराज है ओम प्रकाश राजभर को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से लगातार इन लोगों का आरोप है कि राजभर समाज को हमेशा ठगने का काम किए हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए। कांडी बनारसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।